यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युर्मुक्षीयमामृता। हे त्रिचक्षुधारी भगवान शिव, हम आपकी पूजा करते हैं। आप अतीत, वर्तमान और भविष्य जानने वाले, हम आपकी पूजा करते हैं। आप वंदनीय हो, आप हमारी रक्षा करते हो, आप हमको पोषण देते हो, तभी हम आपकी पूजा करते हैं। जैसे कोई खीरा या ककड़ी जब पक जाता है या जब वो सूख जाता है तब अपने आप डाली से वो गिर जाता है। ठीक उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं आपसे कि ठीक उसी तरह हमें जब हमारा मृत्यु हो तो हमको कोई पीड़ा करना हो या कोई कष्ट करना हो, यही होगा प्रार्थना। हम जब तक जिंदा है तब तक ऐसा कर्म करें कि अपने कर्म के बलबूते पर हम लोग दुनिया में, ये हमारे काम। मैं यहाँ से प्लेटफॉर्म में, ठीक है, वो रोहित सर के देन, ठीक है, जो एंगल देन है, तो मैं सैल्यूट करता हूँ रोहित सर को पहले, और जो हमारा टीम लीडर है उसको सैल्यूट करता हूँ, जो हमारे मेंटर हैं दीप्तिरेंद्र सर उनको सैल्यूट करता हूँ, मेरे हार्ड लाइन्स क्रॉस लाइन सबको सैल्यूट करता हूँ, और जो बहुत दूर से आए हैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैदराबाद से आए हैं, बहुत लोग यहाँ से उड़ीसा से आए हैं, तो उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि सर यहाँ पे बहुत ही इंसान जो दूर से आपको समझा बोले उनका 5 डेज को लगता है, क्योंकि आना जाना सब कुछ करना, और यहाँ पे उनको वो सीख के जाना चाहिए, उनको जो भी यहाँ पे आए ना वो सीख के जाना चाहिए, क्योंकि सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं जो भी बताऊँगा तो एक बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा इन्फॉर्मेशन, तो वो मैं शेयर करूँगा, तो जरूर आप देखिएगा। तो सीखना तो ठीक है, लेकिन पहले सर कम नींद बहुत आती है लंच के बाद, है ना, ठीक है, लंच के बाद नींद बहुत आती है। क्यों आती है सर, क्यों आती है, ये मेरा क्वेश्चन है कि जो सेशन अभी लंच के बाद है तो नींद बहुत ज़्यादा आती है, क्यों आती है, मेरा क्वेश्चन है। लंच के बाद नींद क्यों आती है? हाँ सर, हमारी सारी एनर्जी जो है हमारे भोजन की पाचन में लग जाती है, इसलिए। थैंक यू, बहुत बढ़िया। मेरा क्वेश्चन है सर, सबको पूछना सर, सोने नहीं दिया किसको सोने नहीं दी, क्यों आती है लंच के बाद? नींद आने का कारण ये है कि जो एक भोजन में नशा और नशा नींद करता है। ओके, कोई नहीं सर, थैंक यू अमित कुमार सर, चलिए हो सर। आप सर मेरे हिसाब से तो जो सोना चाहता है उसी को नींद आती है। जो ना डाले तो भी मेरे हिसाब से तो खाना कम खाना चाहिए, नींद नहीं होती। तो मैं बताऊँ सर रीजन क्यों आता है। तो ये सेशन इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सर लंच के बाद सेशन में होगा तो नींद बहुत ज़्यादा आती है, इसको अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करना है आपको बताऊँगा। और एक क्वेश्चन मैं खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद जो हमारी होती है मतलब बहुत छोटे ज़्यादा खाना चाय में लग जाते हैं, तो जो एनर्जी होती है सारी वहाँ पर ठंडी होने लगती है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, थैंक यू। मैं आपको 4 पॉइंट बताऊँगा, 4 रीजन कि नींद क्यों है। स्पेशली क्या होता है जब हम खाना खाते हैं, ये टॉपिक से अच्छा टॉपिक है, मतलब यही उसका ये है मेरा रिलेटेड है, तो टॉपिक से हटकर नहीं, टॉपिक ये है। तो रीजन बताऊँगा 4 रीजन क्यों नींद आती है। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं ना तो पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन वो वहाँ पे डाइजेशन सिस्टम में चला जाता है, पेट में चला जाता है, तो ब्रेन में ऑक्सीजन, सोडियम और आपका जो ब्लड है वो कम पहुँचता है, ठीक है। तो क्योंकि हम जब खाना खाते हैं पूरा जो सिस्टम काम करता है तो ब्रेन में ब्लड कम पहुँचता है, तो ब्लड में क्या होता है, सोडियम होता है, ग्लूकोज होता है और आपका ऑक्सीजन होता है, तो वो पहुँच नहीं पाता, तो आपको डायबिटीज
पहला रीजन। सेकंड रीजन क्या है कि जब हम खाना खाते हैं ना तो अचानक से ग्लूकोज सर्ज होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज चढ़ गया, मतलब एकदम जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो तुरंत ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा जैसे बढ़ जाता है ना तो उसमें क्या होता है, जैसे डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हमारा पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन सिक्रेट करता है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो अचानक से जैसे इंसुलिन बढ़ेगा और शुगर कंट्रोल होगा, तो शुगर बढ़ा, स्पाइक हुआ, फिर शुगर कंट्रोल हुआ, तो अचानक से क्रैश करता है, बॉडी क्रैश कर लेगा, मतलब शुगर का क्रैश हो जाता है, तो आपको ड्राउजीनेस फील होगा, थोड़ा सा नींद आएगा, क्योंकि शुगर लेवल थोड़ा सा अचानक से प्रॉब्लम। ये दूसरा। तीसरा रीजन क्या है, सर्केडियन रिदम, मतलब नेचुरली क्या होता है, हर इंसान लंच के बाद थोड़ा सा नींद आता है, ये नेचुरल है, क्योंकि सर्केडियन रिदम क्या होता है, जब आप खाना खाते हो ना तो क्या होता है उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि बॉडी में बहुत एनर्जी वेस्ट होता है, बहुत एनर्जी लगता है उसको मेंटेन करने के लिए ब्रेन क्या होता है थोड़ा कूल चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, दो हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, दोनों का नाम है एक सेरोटोनिन एक मेलाटोनिन। ये दोनों जब हार्मोन प्रोड्यूस होता है तो ब्रेन को थोड़ा सुकून मिलता है, थोड़ा सा ड्राउजीनेस मिलता है। ये तीसरा है। चौथा हमें कैंगन रिलेटेड है। चौथा क्या कारण है, अगर आप पिछले दिन अच्छे से सोए नहीं, नींद अच्छा सा नहीं आपका, रात को सोए नहीं। दूसरा आपने पानी से स्लीप है, डिहाइड्रेशन। पहला इनसफिशिएंट स्लीप, सेकंड डिहाइड्रेशन, ये दोनों से आपको नींद आएगा अगले दिन। ये चार कारण मेन इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए नेचुरली लंच के बाद थोड़ा सा नींद आती है, कोई चीज़ नहीं, नेचुरल बात है, कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाई कैंगन वाटर एंड हाउ टू ड्रिंक कैंगन वाटर, ये सब ये सेशन है मेरा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा इसको। देखिए पहला है फॉर कंट्रीज प्रोटेक्शन, देश को बचाने के लिए नहीं। आपने देखा कि ऑफ सिंधु हुआ था हाल ही में, ठीक है, तो उसमें क्या क्या था, आपका जो मिसाइल सिस्टम है, आकाश मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस हो गया, फिर आपका S-400, ये सब मिसाइल सिस्टम था इंडिया का, ठीक है। और पाकिस्तान में क्या था, चाइनीज मेड, ठीक है, और मेड इन आपका टर्किश ड्रोन्स, वो कुछ नहीं कर पाए, एक टच भी नहीं कर पाए। तो अब हमारा जो हमें रोहित सर ने बोला था पहले जैसे हमने बात किया था, तो हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत ही सुंदर है, बहुत बढ़िया मतलब सिस्टम है जो डेवलप किया है, ठीक है। बहुत ये कंट्रीज प्रोटेक्शन, अगर मान लीजिए ये प्रोटेक्शन नहीं होता तो क्या होता सर, अभी हम लोग अटैकिंग यहाँ पे नहीं किए होते, हो सकता है ये तबाह हो गया होता। बहुत सारे मिसाइल गए हैं सर यहाँ पे, मतलब हजारों लाखों गए हैं, लेकिन वो सब कुछ तोड़ दिया होगा डिफेंस सिस्टम इतना। तो इसका इंपॉर्टेंट ये सीखना है कि आपका डिफेंसिव मैकेनिज्म बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको प्रोटेक्शन हमेशा होना चाहिए, प्रिवेंशन प्रोटेक्शन होना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। तो अगर प्रोटेक्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा तो आप बहुत आगे जाओगे, आप बहुत हेल्दी बनोगे, यही मेरा कहना है। तो आपके फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए कैंगन वाटर है, ठीक है, जैसे करने के लिए आपका जैसे कैंगन वाटर का प्रोटेक्शन के लिए, इसको आप कवर नहीं कर सकते। आगे जैसे कि मान लीजिए आपको खुद पता है, एक इंसान मान लीजिए अगर 1 महीना खाना नहीं भी खाता है, अगर पानी पे वो जिंदा रह सकता है, लेकिन एक इंसान अगर पानी ना पिए तो पानी कितना 70% पानी पूरे बॉडी में होता है, ठीक है, और हर ऑर्गन में अलग अलग पानी होता है। जैसे बच्चा पैदा होगा 80 से 90% पानी उसके शरीर में होता है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जैसे एडल्ट हो गया, और जैसे बूढ़े हो जाते हैं तो पानी का क्वालिटी एंड क्वांटिटी आपका घट जाता है, ठीक है, घट जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एजिंग प्रोसेस एंड योर डिजीज प्रोसेस। मतलब अब आप अगर अपने क्वालिटी और क्वांटिटी वाटर मेंटेन करोगे तब आप हेल्दी बन पाओगे, आप जिंदा रह पाओगे, आप बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते। इसका मतलब ये है, जैसे कि अभी पहला डिहाइड्रेशन, 1 से 5% अगर किसी बॉडी में पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है, तो उसको क्या होता है, चक्कर आ सकता है, हेडेक आ सकता है, उसको क्या होता है, थोड़ा सा प्यास लग सकता है, या तो थोड़ा सा माउथ उसका ड्राइनेस हो सकता है। अगर वही पानी की कमी डिहाइड्रेशन 5 से 10% हो जाए तो हम उसको एडमिट करते हैं, उसको सुई चढ़ाते हैं, उसको पानी चढ़ाते हैं। वही पानी की कमी अगर 10 से 15% हो तो हम उसको आईसीयू में उसको एडमिट किया, तो उसको बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन होती है, सीवियर पानी की कमी होती है। वही डिहाइड्रेशन अगर 15% से ज़्यादा हो, आदमी मौत हो जाता है, आदमी का मौत हो जाता है। तो पानी कितना नहीं होता है, ठीक है। आगे ब्रेन हमारे पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है, ब्रेन बिना ब्रेन के आप जिंदा ही नहीं हो, ठीक है। तो ब्रेन का इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या है, वाटर, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, ये 6 एलिमेंट्स ब्रेन को चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पानी। पानी इसी को लेके जाएगा, अगर पानी अच्छा नहीं रहेगा तो ये कहाँ जाएगा, पहुँच ही नहीं पाएगा। तो पानी इंपॉर्टेंट है, पानी के साथ साथ ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपको बॉडी में उन्नति जाएगा ब्रेन। तो ये भी पानी, यहाँ भी पानी का काम है।
जो छोटी आंत है, छोटी आंत और हार्ट में बहुत बड़ा रिलेशन है। अगर छोटी आंत में पानी की कमी हो जाए तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। सर आप जानते थे पहले सर आप जानते थे इसका छोटी आंत में पानी की कमी, ठीक है। तो छोटी आंत में पानी की कमी अगर हो गया तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको ब्लॉकेज हो सकता है, आपको मृत्यु हो सकता है। तो पानी की कमी। बड़ी आंत में अगर पानी की कमी हो जाए आपको लंग्स में आपको बलगम बनेगा, खांसी होगा, जुकाम होगा, सब हो सकता है। ये भी बोलेंगे। पेट में लेयर में पानी कमी हो गया तो आपको स्प्लीन जो दिल बोलते हैं जिसको बोलते हैं ग्रैन्युलर पार्टिकल, वो डैमेज हो सकता है। अगर आपके लीवर में पानी कमी हो जाए तो आपको स्टोन बन सकता है, आपको पथरी बन सकता है, आपके पेट में। दूसरा पांचवा, आपके जो किडनी में अगर पानी की कमी हो जाए तो आपको किडनी स्टोन तो होता है, साथ में आपके जो मूत्राशय है जिसको आपका स्टोन होता है उसमें स्टोन होता है। तो ये बहुत ही बुरा, तो ये रिलेशन। तो अगर मैं पानी की बात करूँ तो किडनी की बात ना करूँ तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो ये एक वीडियो देखिए क्या रिलेशन है। किडनी जो कि हमारी बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स में से एक है। हमारी किडनी हर रोज खून को करीब 20 से 25 बार फिल्टर करते हैं और इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि किडनीज जो हमारे फिश जितने होते हैं वो काम कैसे करते हैं। जिस पॉइंट पर पेट शुरू होता है उस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर पीछे की ओर हमारे किडनीज लगे होते हैं और किडनी का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है बॉडी में वाटर लेवल्स को मेंटेन करना और बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना। पानी और वेस्ट मटेरियल दोनों ही हमारे खून में होते हैं। पानी तो पीने से आता है और वेस्ट मटेरियल खाना खाने से आता है और हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इन केमिकल रिएक्शन से भी वेस्ट मटेरियल्स हमारे खून में आ जाते हैं और यही खून जाता है किडनीज में। जो रेड कलर के पाइप्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो किडनीज में गंदा खून लेकर आते हैं और ब्लू पाइप्स किडनीज से फिल्टर्ड खून पूरी बॉडी तक पहुंचाते हैं। तो खून किडनीज में आता है इस रेड वाले पाइप से और इस रेड वाले पाइप को एब्डोमिनल एओर्टा कहते हैं। तो एब्डोमिनल एओर्टा से खून किडनी में आ जाता है और किडनी में जो चीज खून को फिल्टर करती है उसे नेफ्रॉन कहते हैं और एक किडनी में करीब 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं और दोनों किडनी से 20 लाख नेफ्रॉन्स मिलकर खून को साफ करते हैं और नेफ्रॉन अंदर से ऐसा होता है और नेफ्रॉन में नसें बहुत ही ज्यादा पतली होती हैं और नेफ्रॉन की नसों में छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये नसें बिल्कुल एक छलनी की तरह होती हैं और जब खून इन नसों से गुजरता है तो खून में जितने भी छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स और वाटर मॉलिक्यूल्स सभी खून से बाहर निकल जाते हैं और कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो खून में वापस आ जाती हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और नेफ्रॉन के एक एंड तक पहुंचते पहुंचते खून में सभी इंपॉर्टेंट चीजें वापस आ जाती हैं और फिर फिल्टर्ड खून वापस से बॉडी में आ जाता है और नेफ्रॉन के एंड में जो वेस्ट बच जाता है उसमें यूरिया और पानी होता है और वहां से ये वेस्ट यूरेटर से होते हुए चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर में और ये वेस्ट यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेचेबल होता है, जैसे यूरिन ब्लैडर में आता है वैसे ही ब्लैडर का साइज बड़ा होता जाता है लेकिन एक पॉइंट के बाद यूरिनरी ब्लैडर बढ़ जाता है तब हम वॉशरूम जाकर उसे खाली कर देते हैं। वैसे यूरिनरी ब्लैडर करीब 800 मिलीलीटर यूरिन होल्ड कर सकता है। जब हम ज्यादा पानी पी लेते हैं तब किडनीज वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा पानी खून से निकाल देते हैं और जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तब किडनी ज्यादा से ज्यादा पानी बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि अगर बॉडी में पानी की कमी होगी तो बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाएगी। और ब्लड फिल्टर करने के अलावा किडनीज और भी दूसरे काम करते हैं जैसे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना और रेड ब्लड सेल्स भी किडनी के कारण ही बन पाते हैं। हेल्दी किडनीज एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाते हैं और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की वजह से ही बॉडी को पता चल पाता है कि कितने रेड ब्लड सेल्स बनाने हैं और किडनीज बोन को हेल्दी रखने में भी बॉडी की मदद करते हैं। हमारे सभी बोन्स कैल्शियम से बने होते हैं और किडनीज कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल्स को मेंटेन करके रखते हैं जिससे भी बॉडी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रख पाती है। तो किडनीज हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और इसीलिए किडनीज को हमें हेल्दी रखना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करने से किडनीज और अच्छे से काम कर पाती हैं। सिर्फ किडनीज ही नहीं, एक्सरसाइज करने से हमारी पूरी बॉडी ही और अच्छे से काम कर पाती है। हेल्दी डाइट से भी किडनीज हेल्दी रहती है और ज्यादा पानी पीने से भी किडनीज हेल्दी रह पाते हैं। किडनीज में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है जो कि है किडनी स्टोन्स। खून में जो कुछ भी होता है उस सब को किडनीज फिल्टर कर देते हैं और खून में जो एक्स्ट्रा मिनरल्स होते हैं उन मिनरल्स को भी किडनीज निकाल देते हैं और ये मिनरल्स किडनी में एक क्रिस्टल में बदल सकते हैं और इन्हीं क्रिस्टल्स को हम किडनी स्टोन कहते हैं। और ये क्रिस्टल सिर्फ तभी फॉर्म होते हैं जब यूरिन में पानी की मात्रा कम हो जाती है। अगर आपके पेशाब यूरिन का कलर डार्क है तो इसका मतलब ये है कि आप पानी कम पीते हो और कम पानी पीने के कारण किडनी स्टोन फॉर्म होने का खतरा बढ़ जाता है और ज्यादा पानी पीने से किडनी स्टोन का खतरा कम हो जाता है।
एक हेल्दी इंसान को एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, जो कि लगभग 10 से 12 ग्लासेस होते हैं। तो अपनी किडनीज को हेल्दी रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिया कीजिए। लेकिन अगर आप पानी पीना बंद कर देंगे तो क्या होगा? तो ये जानने के लिए ये वाली ठीक है, जानते हैं किडनी के बारे में। नहीं, नीचे वायर जुड़ी हुई है। नहीं नीचे नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा वो। ठीक है, मेरा क्वेश्चन सॉरी आपने देखा कि मैं सर मेरा क्वेश्चन है मेरा, एक किडनी में नेफ्रॉन कितने आपने देखा वीडियो नहीं देखा आपने वीडियो आपने यस थैंक यू सर, थैंक यू वेरी गुड। तो दोनों किडनियों का 20 लाख नेफ्रॉन जो कि आपके पानी को छानने फिल्टर करते हैं। अगर आप ये किताबें पढ़ोगे ना, ऑलरेडी रोहित सर ने बोल चुके हैं, तो ये किताब पढ़ोगे जैसे कि आपका ट्रेनिंग पावर ऑफ डेंगू वाला You are not sick, you are thirsty by Dr. F. Badmani. Healing body by Dr. Jerry Bani and the nutrition is done by Dr. Lumisina and communication of people by Robert Jerry. ये पांचों किताब है, बहुत सारी किताब है। ये पांचों पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा आइडिया आएगा कैसे वाटर वाटर पानी लेवल बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ये पुराना आपको ये इसका ठीक है, तब आप नॉलेज हो। देखिए सर, कैसे वाटर क्यों जरूरी है? इसका मुद्दा क्या है सर? देखिए, हम रोजमर्रा की जिंदगी में यही खेलते हैं। हम लोग क्या होता है, हम लोग डेली जैसे जाते हैं बाहर तो अल्ट्रावायलेट रेज सनराइज हमारे स्किन पे दिखती है, ठीक है। हम लोग डेली स्ट्रेस लेते हैं, चाहे आप जॉब पे हो, चाहे आप कहीं पे काम कर रहे हो या प्राइवेट कुछ कर रहे हो, तो डेली स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या करो, आप केमिकल प्रेशर वाला खाना खा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, आपका जो पानी है वो ऑलरेडी खराब है, आपका जो एयर पोल्यूशन पूरा ऑलरेडी पोल्यूटेड है, आप बिल्कुल निठल्ले हो, बैठे रहते हो, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, पिज्जा बर्गर खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, मोबाइल चाहिए करो, फेसबुक चल ये सब कर रहे हो, तो वो कर रहे हो। आप जो दूध पी रहे हो अच्छा है, उसमें इंजेक्शन मिला जा रहा है, ठीक है। आप जो चिकन मटन खा रहे हो क्या अच्छा है, उसमें इंजेक्शन मारा, ठीक है। आप अल्कोहल स्मोकिंग कर रहे हो, कभी कोरोना कभी स्वाइन फ्लू, कितने सारे इन्फेक्शन, ठीक है, ये सब हो रहा है। आप डेली बेसिस इसको झेल लो, डेली बेसिस जैसे झेलते हो, आपके हर सेकंड में, हर मिली सेकंड में आपको क्या बन रहा है, टॉक्सिन बनता है शरीर में, उसका नाम है ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। और सब बोल चुके हैं, कोई रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या तो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। ये क्या करता है, फ्री रेडिकल्स अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है। अगर कम मात्रा में फॉर्मेशन हो, ये अच्छा करता है, ये बैक्टीरिया वायरस को मारता है। अगर ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है, अगर एंटीऑक्सीडेंट आपका जो शरीर में कम होता है, ये बढ़ जाता है, तो आपको डैमेज करता है, आपका जो ऑर्गन वो सिस्टम आपका डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए, जब आपका ऑक्सीडेंट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज अगर ज्यादा होता है तो आपको लिपिड डैमेज होता है, डीएनए डैमेज होता है, प्रोटीन डैमेज होता है, उसके बाद सेल डैमेज होता है, तभी बीमारी आपको आक्रमण करती है, ठीक है। अगर इसको ठीक करना है, आपको शरीर में डेली एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए, जो कि कैल्शियम वाटर में भी है, और विटामिन रॉ फूड वेजिटेबल्स और प्रोसेस्ड वाला जो खाओगे तो ठीक है, जितना आप जंक फूड खाओगे उतना आपका घटेगा। तो ये तो एंटीऑक्सीडेंट आपको प्रचुर मात्रा में डेली बेसिस आपको चाहिए, ताकि आपका जो फ्री रेडिकल्स है उसको न्यूट्रल कर सको, लेकिन वो डैमेज नहीं। तो इसके वजह से जो बीमारी आपको देख रहे हो ये सब पहला है गैस्ट्राइटिस। पूरे इंडिया में 50 करोड़ लोग गैस्ट्राइटिस का शिकार है, मतलब पेट में फूलना, आपको एसिड बनना, मतलब भूख ना लगना, मतलब बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होना, इसको कहते हैं गैस्ट्राइटिस, ठीक है। और सेकंड आपका डायबिटीज। डायबिटीज क्या है, करीबन 15 करोड़ लोग इंडिया में डायबिटिक है, और अगले 3 से 5 साल में और 15 करोड़ डायबिटिक होने वाले हैं, मतलब 30 करोड़ लोग डायबिटिक हो जाएंगे अब अगले 5 साल, ठीक है। लेकिन ये बढ़ता जा रहा है। हार्ट अटैक आपने देखा होगा, करीबन 5 में से 1 बंदा हार्ट अटैक से मर रहा है, और अभी ऐसा नहीं कि 50 साल के बाद, 20 से 30 साल के बाद कोई कंप्यूटर गेम खेल रहा है मर गया, कोई मतलब छक्का मारा क्रिकेट खेल रहा है वहीं पे मतलब वहीं पे खत्म, ठीक है। कोई बंदा चैटिंग कर रहा है मर गया, वहीं पे कहीं मतलब स्पीच दे रहा है वो भी खत्म है। सोचे कहाँ से कहाँ पहुँचा। पहले जमाने में भागा के मतलब 50-60 साल में हो सकता था कोई सुना होगा, आज 20-30 साल में 20-30 साल में क्यों हो रहा है, यही दिक्कत है, ठीक है। स्ट्रोक, ठीक है, कैंसर, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, लीवर, किडनी, ओबेसिटी, मतलब कोलेस्ट्रॉल वाली डिजीज, अस्थमा, ये सब कोलेस्ट्रॉल, ये सब बढ़ेगा और ये आगे बढ़ेगा, इसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि जब तक हम जिंदा ये होता रहेगा और आगे इतना पोल्यूशन बढ़ेगा तो ये जब तक बढ़ा रहेगा, ये इसका कोई कंट्रोल नहीं है, इसका कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल बस है आपके हाथ में, अगर एंटीऑक्सीडेंट आप प्रचुर मात्रा में डेली बेसिस आप सप्लाई करोगे तभी ये रुक सकता है, वरना इसका कोई तोड़ नहीं है। तो कहने वाला इसके लिए बहुत ही बढ़िया है, हमको रेगुलर बेसिस आप एंटीऑक्सीडेंट
पानी के माध्यम से बहुत ईजी है। मैंने कंपेयर किया है कैंडियन वाटर और नॉर्मल वाटर में क्या डिफरेंस है, इसको जानना पड़ेगा। इसको क्या जानना है, नॉर्मल जो वाटर है और कैंडियन वाटर, कैंडियन वाटर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि फ्री रेडिकल को न्यूट्रल करता है, लेकिन जो नॉर्मल पानी वो ऑक्सीडेंट है वो आपको न्यूट्रल नहीं कर सकता बहुत ही कम। नॉर्मली कैंडियन वाटर क्या है, न्यूट्रल में अल्कलाइन है जो कि अल्कलाइज बोलते हैं, ठीक है। आप कॉस्टिक सोडा डालते उसको अल्कलाइन बनाना, आप चूना डालते हैं नहीं बनाना, आप नेचुरल तरीके से अल्कलाइन बनाओ जो कि झरने का पानी, जो ऑलरेडी लोशन झरने का पानी, और नॉर्मल पानी एसिडिक है, ठीक है। नॉर्मल कैंडियन वाटर सुपर हाइड्रेटिक है, इसका हाइड्रेटिंग पावर 70 to 80% है, मतलब आप पानी पीते हो 70 to 80% पानी सेल में चला जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल पानी कितना है 30 to 40% और बहुत ज़्यादा। नॉर्मली कैंडियन वाटर उसमें क्या होता है, नेगेटिव वोल्टेज होता है। नेगेटिव वोल्टेज मतलब फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप पानी पिया आपने, आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन आपके शरीर में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गया आपके जो ऑर्गन्स उसको सप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन जैसे आपने किया आपका सेल तरोताजा हो गया, एक्टिव बन गया। लेकिन नॉर्मल पानी में आपको साथ नहीं है वो पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है। वैसा पॉजिटिव वोल्टेज मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, आप जैसे पानी पियोगे आपको ऑर्गन इलेक्ट्रॉन चुरा रहा है ना कि दे रहा है, तो वो हो जाता है। हैवी एक्टिव हाइड्रोजन, नॉर्मल कैंडियन वाटर में आपका एक्टिव हाइड्रोजन है, उसमें एक्टिव हाइड्रोजन मतलब क्या करता है, हाइड्रोजन दुनिया का ऐसा मॉलिक्यूल है वो भी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, साथ में वो सभी नर्वस सिस्टम को एक्टिव कराता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल पानी में उतना एक्टिव हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन उतना एक्टिव नहीं होता। कुछ एक्टिव मिनरल्स, नॉर्मली पानी में बहुत सारे मिनरल्स होता है, लेकिन नॉर्मल पानी में आप वो मिनरल्स को आप महसूस नहीं कर पाओगे, वो जाता नहीं हो अंदर जाता नहीं, क्योंकि वो एक्टिव नहीं है। जब तक एक्टिव नहीं रहेगा तो आपको वो पानी काम ही नहीं करेगा। कैंडियन वाटर में आपको एक्टिव मिनरल्स है, ठीक है, जैसे जिंक चाहिए, ब्रेन के लिए हार्ट के लिए मैग्नीशियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, ठीक है, ब्रेन के लिए सोडियम भी चाहिए, ग्लूकोज भी चाहिए, ये सब। फिर डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब आपका जो कैंडियन वाटर है वो स्ट्रॉन्ग डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब जो टॉक्सिन उसको निकाल कर लाते हैं, लेकिन निकल वाला लेस। फिर मेन इंपॉर्टेंट क्या है, कैंडियन वाटर कैन वो क्या होता है, आपके जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है आप बाहर से लाते हो, उसमें बहुत सारे केमिकल पड़ा रहता है, बहुत सारे प्रेशर, वो आप जैसे उसको डुबो देते हो उसका पूरा केमिकल प्रेशर वो निकल जाता है। नॉर्मल पानी कम करता है, उतना नहीं कर सकता, कम करता है। तो ये सब कैंडियन वाटर की प्रॉपर्टीज है, तभी हमको कैंडियन वाटर पीना चाहिए, इसलिए वाई कैंडियन इसका आंसर है। तो नॉर्मल वाटर से काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, तभी सर इतना कॉस्टली पड़ता है और इतना ये महंगा। देखिए मैं क्या बोलूँ आपको, सर मैं आपको कमी आपको देखिए, सर आपको डेली आप 2 किलो एप्पल खाना है, डेली 2 किलो एप्पल, ठीक है, तो 5 किलो ब्रोकली खाना है, आपका 3 गंजा बनाना खाना है, नहीं खा पाएंगे सर 8 किलो 10 और एक एप्पल एक बनाना एक खा सकते हैं सर। वैसे तो आपको हैरान होगा सर, एक एप्पल एक बनाना एक कैरेट और एक आपका खीरा है और 10 से 12 ग्लास पानी है, इसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से 100 गुना ज़्यादा है। तो इतना सब खाओगे कुछ नहीं होगा, इतना आप करिए होगे, बहुत ईजी है। कैंडियन वाटर क्यों बोलते ना हो सर, बहुत ईजी है, बहुत ईजी तरीके से आप अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो। पानी तो पीना है, पानी बच्चा ही पीता है सर, कोई पी सकता है, सभी। हम लोग बोले यार ये खाओ, बहुत कंपनी आ गए यार ये जूस पियो, ये सब तो दवाई खाओ, हम लोग पानी पीना है, पानी से पीना ही है ना, तो पानी के लिए कोई अच्छा पानी क्यों नहीं पीना है अगर आपको अगर हेल्दी रहना है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट कैंडियन वाटर। आगे मुझे बहुत लोग पूछते हैं, बहुत फोन आता है ऐसे मतलब काफी लोग से, सर कैंडियन वाटर कैंसर को कंट्रोल कर सकता है क्या? कोई बोलते हैं सर कोई बीपी है तो उसको बीपी ठीक हो जाएगा क्या? मुझे बहुत सारे फोन आते हैं, बोलते हैं कि मतलब ये जो मतलब दिमाग में प्रॉब्लम है उसको ठीक हो जाएगा क्या? कोई बोलता है सर कैंडियन वाटर हार्ट ठीक हो कर सकता है, हार्ट अटैक ठीक कर सकता है क्या? हाँ अब यहाँ मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ सर। क्यों कॉन्फिडेंट हूँ? मुझे पता है कि कैंडियन वाटर करता क्या है। कैंडियन वाटर कुछ नहीं करता, कोई दवाई नहीं है कैंडियन वाटर, आप भ्रम में मत रहिएगा कि कोई दवाई है, कोई दवाई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है। कैंडियन वाटर का एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल करता है, साथ में क्या करता है, कैंडियन वाटर आप जब पीते हो तो आपको जो भी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, मेडिसिन वो आपके सेल के अंदर बहुत इजीली पहुंच जाता है और जो टॉक्सिन है उसको रिलीज हो जाता है। अगर ये फॉर्मूला आप कहीं भी फिट कर दो, आपका डिजीज बहुत अच्छी हो गया सर। चाहे कैंसर हो, चाहे बीपी हो, शुगर, कुछ भी क्या फर्क पड़ता है, ये फॉर्मूला उसमें ऐड कर दो ना सर, सब कुछ ठीक हो गया। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ यार आपका कैंसर ठीक होगा ठीक होगा अगर आप डेली बेसिस रूल वाइज कैंडियन वाटर पीते हो सर, जरूर ठीक होगा, क्योंकि ये प्रोसेस है, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, आपका डिजीज ठीक होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि लोग बोलते हैं यार ऐसे नहीं कि दवाई खाए अपन दब गया, नहीं सर, रूट कॉज, अगर रूट कॉज यही है तो अगर आपने सभी न्यूट्रिएंट्स को अंदर पहुंचा दिया, टॉक्सिन को रिलीज कर दिया, तो सही बीमारी ठीक हो सकती है।
डिहाइड्रेटेड, लेकिन आपको डेली पीना पड़ेगा, उसका रूल मानना है। देखिए एयर इंडिया बोइंग 787, हाल ही में आपने देखा अहमदाबाद में कितना बड़ा हादसा हो गया, कितना बड़ा, मतलब वर्ल्ड का कितना भी बड़ा क्लासिक चीज हो, प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो, आप उसको अगर मेंटेन नहीं करोगे वो कभी भी धोखा दे सकता है। आप कितना भी ब्यूटीफुल हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी हैंडसम हो, आप अगर अपने आप को मेंटेन नहीं करोगे, आप कभी भी मौत हो सकता है, आपका कभी भी कुछ हो सकता है। चलिए तो मेंटेनेंस आपका शरीर में, आप हो सकता है बॉडी बिल्डर बहुत बढ़िया बोला यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब अभी भी चिंता ठीक हो, सर कभी भी धोखा दे सकता है। अगर ये धोखा दे सर कभी भी हो सकता है। तो ये आप प्रिवेंशन बहुत बनाना है, ये आपको समझना है। देखिए ब्लैक बॉक्स, एरोप्लेन का ब्लैक बॉक्स है, वो उसका जो एरोप्लेन में डाटा एंट्री करता है, वो जो भी आपका रिकॉर्ड है वो करता है। उसका कॉस्ट कितना है? $15,000, ठीक है। वो मैडम क्या है? टाइटेनियम प्लस स्टेनलेस स्टील। हमारा कैंगन पिट क्या किस में बना है? टाइटेनियम प्लैटिनम सर, उससे काफी ज्यादा। और ब्लैक बॉक्स को बोलता है कि अगर आप समुद्र में डुबो दो 50 साल रह गया, कुछ खराब नहीं होगा। अब आग में झोंक तो कुछ नहीं होगा सर। कैंगन और हमारा प्लेट वैसे ही है। मैं तो बोल रहा हूँ 25 साल नहीं सर, जिंदगी भर काम करेगा ये, क्योंकि मेरे को टाइटेनियम प्लैटिनम, ये कितना है? ये प्लैटिनम प्लस स्टेनलेस स्टील, ये प्लैटिनम और टाइटेनियम सर कितना हाई फाई है। इसका कॉस्ट बहुत ही कम है, इसका $15,000 है सर। सोचिए ये क्या करते, बस खाली डाटा एंट्री करता बस हो। ये तो आपके फैमिली को मेंटेन करता है सर। राजा सूर्यवंशी एंड सोनम सूर्यवंशी आपने सुना होगा, बहुत न्यू छा गया, पूरा छा गया, ठीक है। राजा सूर्यवंशी सोनम सूर्यवंशी, अरे कहना बोला राजा सूर्यवंशी सोनम, मैं तो पक गया, ठीक है। तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप अभी साथ भी सुना होगा ना, 9 दिन पे नहीं बचे, 9 दिन बचे, लेकिन धोखा हो गया, ठीक है। तो बहुत जोश है, विश्वास मत करो सर, वो कैंगन जैसा पानी देता है। सचिन तेंदुलकर, अंजलि तेंदुलकर 30 साल हो चुका शादी को, आप उनको बिलीव कर, विश्वास कर सकते, उनका इम्प्रेशन स्ट्रॉन्ग है। वो कैंगन अभी ऑलरेडी लोशन बोल चुके हैं। तो कैंगन वाटर सिर्फ एक पानी नहीं, 7 प्रकार का पानी देते हैं। अलग अलग पानी का अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग मेंटेनेंस है, अलग अलग उसका प्रोसेस है। उसको कैसे पीना, क्या पीना, बहुत सारे आपके स्कीम में है, ठीक है। जैसे आपका 8.5, 9.0, 9.5 ये पानी उसमें खाना बना सकते हो, सब कुछ उसमें चाय कॉफी बना सकते हो, पानी को पी सकते हो, सब कर सकते हो, ठीक है। आप 7.0 जैसे दूसरा बोल चुके, तो दवाई उसमें थोड़ा पी भी सकते हो, जिसमें खाने के लिए जो कि नहीं पीना चाहिए। और ब्यूटी वाटर आपके घर में अगर होगा तो लेडीज वगैरह उनको आप स्किन टोन करेगा, स्प्रे करोगे 2 से 3 बार फेस में, तो पिंपल वगैरह जो भी दाग धब्बे हो तो क्लियर हो जाएगा। मैं कोई दवाई नहीं बता, सिर्फ नॉर्मल इसको ये होता है। 2.5 जो पीएच है वो सैनिटाइज है, सैनिटाइजर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इन्फेक्शन आपको लूज मोशन हो गया, आपको पेट में दर्द हो गया, उसका इस्तेमाल कर सकते हो, दवाई के इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और अगर 11.5 जो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर है, उसको आप जैसे आपका बहुत सारा केमिकल पेस्ट है, उसको हट सकता है अगर इसको डुबो दो पानी में, ठीक है। ये वायरस को किल करता है। डिफरेंस ये है कि 11.5 को वायरस को किल कर सकता है और बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ को किल कर सकता है। ये इसका डिफरेंस है। तो हमारा फिल्टर है, तो फिल्टर का कोई काम नहीं होगा, हमारा जो फिल्टर है, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, 99.9% क्लोरीन को उसको रिमूव करता है। अगर क्लोरीन वाला पानी डेली पियोगे 5 से 10 साल आपको कैंसर पॉजिटिव वो कैंसर हो सकता है। तो ये बहुत ही पुराना फंक्शन है। क्लोरीन 99.9% जो फिल्टर है हमारा, जो एडवांस फिल्टर है, काफी अच्छा, वो उसको बाहर फेंक देता है। फिर इक्वली बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है और जो एच करता है, जो हमारा स्टोमक इंटेस्टाइन इन्फेक्शन करता है, उसको वो बाहर देता है। तो फिल्टर भी अपना बहुत है। मैं ये नहीं बोल रहा फिल्टर तो है नहीं कुछ, लेकिन फिल्टर भी अगर इसको कंसिडर करें तो वो ही बढ़िया है, मतलब इसका असर तोड़ ही नहीं कुछ। फिल्टर भी बढ़िया, प्लेट भी बढ़िया। आगे और रहा जैसे कि हम लोग अभी क्या है, पहले जमाने में हम लोग अभी 20 साल पहले हम लोग क्या, कोई जूता नहीं चप्पल नहीं होता था, हम लोग रास्ते में घूमते थे, हम लोग मिट्टी में घूमते थे, ग्रास में चलते थे। लेकिन आजकल क्या जूता नहीं, जूता और चप्पल पहन रहे, तो अगर जूता चप्पल पहन रहे हो तो कॉन्टैक्ट नहीं बन पा रहे। अर्थ के साथ हमारा कॉन्टैक्ट होना चाहिए। अगर अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट होगा ना तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है बॉडी में। अगर ये आप जूता चप्पल पहनेंगे, जब भी मार्बल हो गया, सीमेंट हो गया, तो कहाँ कॉन्टैक्ट हो रहा है? तो हम लोग क्या डेली 10 किलोमीटर आपको ग्रास में चलना चाहिए और मिट्टी में घूमना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है। कोई दिक्कत नहीं, आपके घर में अगर कैंगन वाटर है, आप क्या करना 9.5 को उसमें
बात करने देना, थोड़ा गुनगुना कर देना, अपने दोनों पैर को उसको डीप करना सुबह शाम, बस इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा। जो काम ये है वो आप काम कर सकते हैं। इतना important है। आपके घर में इन्वर्टर है तो आप क्या करोगे, अगर आपका विजन थोड़ा कमजोर है, चाहे चश्मा स्पेक्ट लगा हो या नॉर्मल हो, तो आप 3 से 4 बार स्प्रे करोगे तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है। सही, ऑलरेडी प्रैक्टिकल है, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ने कर, तो मतलब विजन भी होगा। बाल अगर आपके झड़ रहे हैं या तो आपके डेंड्रफ ज़्यादा हो रहे हैं तो आप उसको स्प्रे कर सकते हो यूज वाटर को, तो आपका उसमें क्या होगा, आपका जो डेंड्रफ वगैरह वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है और बाल भी झड़ना थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर जो आपका नॉर्मल वाटर है, आपका सर्द में जो दूसरा वाटर, उसमें आप दवाई खा सकते हो, आपका बेबी फॉर्मूला बना सकते हो, फिर आपका थोड़ा बहुत सिप बाय सिप पी सकते हो बीच में, अगर खाने के बीच में हो गया। फिर आपके अगर मान लीजिए इन्फेक्शन है, ठीक है, या सोरियासिस हो गया, उसका इन्फेक्शन है, या तो आपका एक्जिमा है, ऐसा कुछ है, तो आप इसमें स्प्रे कर सकते हो 2.5 वाला पानी, तो वो भी काफी राहत आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस है, आपको डायबिटीज है, ओबेसिटी है, तो 11.5 का 1 कप रोज खाने के पियो तो थोड़ा बहुत आपको राहत मिलेगा। अगर दवाई खा रहे हो तो ठीक है, वो भी आपका कम होगा। मैं ये नहीं बोला पूरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सर काफी राहत मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर शुगर आपको आलू नहीं खा पा रहे हो, तो आलू अगर नहीं खा पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप 11.5 में आलू को डिप कर दो 18 मिनट, 18 मिनट डिप कर दो, फिर आप आलू भी खा सकते हो, शुगर भी फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन है। आपको अगर आर्थराइटिस है, बहुत पेन है जॉइंट में, तो 11.5 को आप 3 से 4 बार थोड़ा सा स्प्रे करो आपके जॉइंट में, तो थोड़ा सा आराम मिलेगा। मैं ये बोल रहा हूँ ठीक नहीं होगा, आराम मिलेगा। अगर आपको डैट है, बहुत ऑयली स्किन है, तो आप उसमें 11.5 आप स्प्रे कर सकते हो। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है, अगर पहले दिन आपको छोटी बहुत ज़्यादा पेन है, तो आप उसको गार्गल में कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपके जो भी साग सब्जी बाहर से लाते हो, तो आप क्या करना, 11 छोड़ दिए, 9.5 में उसको डीप कर देना, आधा घंटे से थोड़ा ज़्यादा। तो जो भी साग सब्जी में या जो भी चावल दाल है उसमें जो भी केमिकल प्रेशर वो निकल जाएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो आपका पानी भी बढ़िया हो गया, खाना बढ़िया हो गया, तो कहाँ बीमारी होगा? खाना पानी दोनों अच्छा हो रहा है सर आपके, तो बस तो आपको बीमारी कहाँ होगा? बीमारी यही इसलिए आप डॉक्टर यूज करें। कैंगर वाटर 9 से 10 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का निचोड़ है, निचोड़ जो दिमाग है ना, वो दिमाग है 9 से 10 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जैसे आपका पेट के डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट के डॉक्टर, हार्मोन के डॉक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी के डॉक्टर, पल्मोनोलॉजिस्ट, लंग्स के डॉक्टर, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, जो लेडीज के डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट, कैंसर के डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन के डॉक्टर, इम्यूनोलॉजिस्ट, आपका नर्व के डॉक्टर, ये सभी जो निचोड़ है ना उनका जो आइडिया है, बिना सैलरी के 10 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आप घर में रखे हो बिना सैलरी का, कहाँ रख पाओगे सर? बस बोले एक डॉक्टर लाइन करके देख लो कैसा होता है। पानी कैसे पीना वो इम्पोर्टेंट है, कैसे पीना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत लोग नहीं पता। देखिए शेयर कर दो कैसे पीना हो, इनका चैनल शेयर 9.5 सुबह जैसे आप खाली पेट होते हो, पहले आप बिना ब्रश किए आपको 9.5 ग्लास पीना, ठीक है? कैसे पीना है? बैठ के आराम से स्टूल पे या चेयर पे और सिप बाय सिप पियो उसको, और कांच के, अभी आगे आएगा, कांच के ग्लास में आपको पीना है, ठीक है? 2 ग्लास आपने पी लिया, ठीक है? अपने बिना ब्रश किए, बिना ब्रश क्यों? क्योंकि जब आप ब्रश कर लेते हो मुंह में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, एंजाइम्स हैं, वो निकल जाते हैं। तो हमेशा कोशिश करिए बिना ब्रश का आपको पानी पीना है, आराम से सिप बाय सिप पानी पी सकते हो। तो जो अच्छे बैक्टीरिया है, एंजाइम्स है, वो पेट में जाएगा, तो आपका जो स्टोमक में जो आपका जो दिक्कत है वो आपका क्या नाम है? डाइजेस्टिव सिस्टम को यूज हो। तो ये हो, फिर जैसे ब्रेकफास्ट लेते हो उसके 1 घंटा पहले आपको 1 घंटा पहले आपका 9.5, फिर ब्रेकफास्ट के बाद 1.5 से 2 घंटे हमेशा पानी खाने के बाद 1.5 से 2 घंटे बाद ही पानी पीना है, क्योंकि जब हम खाना खाने के तुरंत पानी पी लेते हैं तो क्या होता है, हमारा जो जिसको जो बोलते हैं कि आयुर्वेद में बोलते हैं जठ हगरी, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो जो सिक्रेट होता है उसको खाना पचता है। अगर आप पानी पी लेते हैं खाना सड़ता है, खाना पचता नहीं, तो दिक्कत आ जाती है। तो अगर खाना के बाद खाने के बाद तुरंत पानी पी लेते हो तो टॉक्सिन जो आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बना है वो खाना पचाने के लिए वो पचता नहीं, तो आपको बहुत सारी बीमारी चालू हो जाता है। तो अगर आपने खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पी तभी भी आप दवाई ना खाओ, कोई दिक्कत नहीं, इतना भी कर लेते ना बहुत सारी बीमारी ठीक हो जाता है। आप ट्राई कीजिएगा, खाने के बाद तुरंत पानी मत पीजिए, 1.5 से 2 घंटा रुक के पानी पीना, देखिए फिर क्या आपको मिलेगा। फिर
ब्रेकफास्ट के बाद 2 घंटे बाद पानी पिया आपने, फिर लंच से पहले 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिया आपने, ठीक है। लंच किया आपने, लंच के बाद आपने 2 गिलास, 1.5 से 2 गिलास आपका पिया 9.0। पानी कैसे पीना होता पता है? हाई अल्टीट्यूड लो अल्टीट्यूड। सुबह 11.5, अगर जिसको 11.5 नहीं पीना 9.5, 9.5, 9.0, 8.5, 7.0 ऐसे पानी पीना। तो क्योंकि सभी सुई किसी भी कहने में सभी सुई दिया है, पर तो एक ही सुई देता ना, क्यों दिया है? 5-7 सुई से क्यों दिया है? ये काम लगाने के लिए सर, तो थोड़ा बेकार है। तो 9.0 फिर जैसे इवनिंग होगा, जैसे आपका सुबह मॉर्निंग हुआ, फिर आपका ये होगा, फिर आपका इवनिंग होगा। इवनिंग के बाद इवनिंग के बाद 8.5 चालू कर दो। 8.5 कितना पीना है? 1 गिलास पी लो, जैसे 6-7 बजे आप 1 गिलास पी लो। फिर डिनर से पहले अगर मान लीजिए आपको, मैं आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग का वो चार्ट नहीं बताऊँ, इंटरमीडिएट फास्टिंग अलग है, ठीक है। ये आप नॉर्मल जो आपका जो नॉर्मल शेड्यूल है, जो आप फॉलो करते हो नॉर्मली आपका जॉब जो होता है, उनका शेड्यूल है, ठीक है। तो आपने 1-2 गिलास पानी पिया 8.5 का डिनर से पहले। फिर डिनर के बाद जैसे आपको रात हो जाती है, तो आप 1 घंटे बाद आपको गुनगुना करके 7.0, क्योंकि रात को आप ज़्यादा अल्कोहल पानी नहीं पी सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा अल्कोहल पियोगे तो आपको जहाँ पर बार-बार पेशाब आएगा। आपने देखा होगा आपको बार-बार पेशाब आता है खाने के, वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रात को जब पानी ज़्यादा पीते हो अगर अल्कोहल वाला, तो उसमें क्या होता है, आपको बार-बार पेशाब का, आपको नींद खराब हो, तो नींद खराब हो तो आपको बाद में दिक्कत आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको गुनगुना करके 7.0 का पानी पीना है 1 गिलास। और रात को जब उठते हो आप 1 गिलास पानी पी लो, वही 7.0। रात को उठने क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जैसे आप सोते हो 10-11 बजे और सुबह 6 बजे उठते हो, आपका 6 घंटा गैप हो जाता है, तो 6 घंटे में डिहाइड्रेशन का चांस बहुत बढ़ जाता है, तो डिहाइड्रेशन कभी हो सकता है। तो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए आप जब उठते हो बीच में, जैसे आपने टॉयलेट गया 1 गिलास पानी पिया, वो भी तुरंत नहीं, जैसे आप उनके तुरंत 5 से 10 मिनट रुक जाओ, फिर आप पानी पी सकते हो। तो ये कर लो, तो इतना नहीं करो। देखिए मैं आप क्या बोल रहा हूँ, 8 गिलास पानी आपका हो गया इवनिंग तक, फिर इवनिंग के बाद आपका 4 गिलास हो गया। ऐसे मेंटेन करोगे, इसमें एक महीने से थोड़ा बहुत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे मेंटेन करोगे 12 गिलास पानी प्लस ग्लास ऑफ वाटर, तो आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। डिवाइडेड बाय 3 into S, W plus H डिवाइडेड बाय 3 plus H। W मतलब आपका वेट इन किलोग्राम, H मतलब हाइट इन फीट, ठीक है, और S मतलब स्लीपिंग आवर, आप कितना सोते हो वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है सर, ऐसा नहीं सोचिए, ठीक है। W मतलब अगर मान लीजिए मैं एग्जाम्पल दूँ, अगर एक बंदे का 66 किलोग्राम का एक बंदा है, ठीक है, उसका हाइट 6 फीट है और वो 6 घंटा सोता है, तो उसको पानी कितना पीना चाहिए? 4 लीटर। और ये 66 plus 6 डिवाइडेड बाय 18 इंटू आपका 2 इंटू 3 इंटू S 18 हो गया, तो डिवाइड आपको करोगे तो आपका 4 लीटर है। तो एक 66 किलो के इंसान को, 6 फीट के इंसान को अगर वो 6 घंटा सोता है, तो आप उसको पानी कितना पीना है? 4 लीटर, वो भी प्लस 2 गिलास। अगर गर्मी ज़्यादा है 2 गिलास बढ़ा दें, ठीक है, कोल्ड है 2 गिलास घटा दो, उसमें से इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। फिर अगर आपका प्यास ज़्यादा लग रहा है, तो हर प्यास में आप 1 गिलास पी सकते हो, तो ये एडवांस, ठीक है, इतना ये एग्जैक्ट होगा। इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी दुनिया में कहीं पानी पीना है। लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ भी काम नहीं आएगा अगर आपको सीवियर किडनी फेलियर है, अगर आपको सीवियर लीवर फेलियर है या हार्ट फेलियर है, आपको ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। उसके लिए तो पानी से लिमिटेड है, क्योंकि हर किडनी लीवर फेलियर या हार्ट फेलियर को जो बंदे को पानी कम, चाहे कहेंगे नहीं क्यों ना हो, वो कम पानी पीना होता है, करीबन 1.5 लीटर से ज़्यादा नहीं। अच्छा, रात को ज़्यादा नहीं पानी पीना है, क्योंकि रात को ज़्यादा पानी पीते हो आपको ज़्यादा यूरिन आएगा, पेशाब आएगा, तो आपको नींद खराब होगा। लेकिन जब आप रात को पानी पीते हो, तो पानी जैसे पीते हो ना, उसके बाद क्या करना है, एक छोटा सा पिंच भर पिंक सॉल्ट आपके जीभ में डाल देना, क्योंकि रात को मैंने बोला था न्यूट्रल वाटर पीना है, न्यूट्रल वाटर में उतना मिनरल्स नहीं होता, तो अगर सिर्फ सॉल्ट थोड़ा डाल देते हो तो मिनरल्स आपको चलेगा। तो मिनरल्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, मिनरल्स क्या करेगा, आपको ब्रेन को सभी ऑर्गन को पानी पहुँचा देगा, तो बहुत ईजी एक्टिव होगा। सोडियम पोटेशियम की जो जरूरत है वो पिंक सॉल्ट मिल जाता है, तो आप थोड़ा सा पिंच एक जीभ में डाल दो, तो उसमें क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा एक तो पहली, फिर आपको पानी प्रॉपर्ली पहुँचाएगा से जरूरत नहीं, तो बहुत ठीक है। और हमेशा कोशिश कीजिएगा 4 ग्लास मिनिमम लाइव ग्लास पीना है, लाइव ग्लास आपको पीना है, लाइव पानी, ठीक है। अगर
हर लाइफ में तो बढ़िया है हर ग्लास, लेकिन अगर मिनिमम आप ऑफिस जा रहे हो नहीं हो पा रहा है तो मिनिमम कोशिश कीजिए 4 ग्लास लाइफ कैंगन वाटर पीजिए। 4 ग्लास लाइफ कैंगन वाटर पिएंगे तो कैंगन होगा, उसमें एक्टिव हाइड्रोजन मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, तो लाइफ ठीक है। और मॉर्निंग से नाइट हाई एल्टीट्यूड लो एल्टीट्यूड मैंने और बता चुका है। और मैक्सिमम टू मिनिमम पानी सबसे ज़्यादा मॉर्निंग में, फिर इवनिंग होने तक थोड़ा कम, रात में थोड़ा ऐसे करके पानी पीजिए, हाई टू हमेशा कोशिश कीजिए बैठ के पानी पीजिए, बैठ के आराम से गुनगुना करके, मतलब बैठ के आराम से कुल्ला करके पानी पीजिए, सिप पर सिप पानी पीजिए। और कांच के बर्तन में पानी पीजिए, वो भी गोलाकार गोल वाला। क्यों गोल वाला? अगर गोलाकार अगर पानी कांच के बर्तन पीते हैं उसमें क्या सरफेस टेंशन कम होता है, सरफेस टेंशन अगर कम होता है पानी एब्जॉर्ब ज़्यादा होता है, आपका सभी इंटेस्टाइन में आपको बहुत इजीली एब्जॉर्ब होता है। तो हमेशा कांच के बर्तन में पानी पीजिए, बैठ के पानी पीजिए, सिप पर सिप पानी पीजिए, ताकि वो एंजाइम जो आपका है वो कुल्ला करके अंदर जाएगा, तो बहुत फर्क है। ठीक है, हमेशा कोशिश कीजिए कि आप खड़े होंगे या लेट के पानी मत पीजिए। अगर लेट के कभी पानी पी लिया, गलती से पानी अगर पेट के में आ जाके अगर लंग्स में चला गया ना, तुरंत इमरजेंसी तुरंत आईसीयू भेजना पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत है। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए सो के नहीं, लेट के नहीं, और खड़े होकर पानी पीजिए। खड़े होकर पानी पिएंगे तो अचानक से प्रेशर बनता है स्टोमक में, तो आपको अल्सर भी हो सकता है। तो हमेशा क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपको करना होगा। और हमेशा कोशिश कीजिए 700 ml से एक साथ पानी मत पीजिए। आपने पानी लिया 1 लीटर भर करके पीजिए, वो गलत है। 700 ml से ज़्यादा पानी नहीं, अगर 700 ml से ज़्यादा पानी पीजिए वो प्रेशर बनेगा, आपको आर्थराइटिस वगैरह अल्सर वगैरह हो सकता है। तो कोशिश कीजिए 500 ml का बोतल लीजिए, उसको पीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वही बैठ के आराम से, ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, जब भी किसी का कैंगन वाटर मशीन पहली बार आता है तो हमेशा हमें पता है कि सबका बॉडी ऑलरेडी एसिडिक है। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि एसिडिक टू न्यूट्रल को अल्कलाइन करके धीरे धीरे करें। ऐसा नहीं कि आपने कैंगन वाटर मशीन लिया तुरंत 11.5 आपने पानी पी लिया या 9.5 चालू कर दिया, नहीं, आपको न्यूट्रल करना है, एसिडिक टू न्यूट्रल, न्यूट्रल टू माइल्ड अल्कलाइन, फिर अल्कलाइन, फिर ऐसे करके आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो पहले आपको पीना है 7.0 आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर 8.5 नेक्स्ट हफ्ते, फिर नेक्स्ट हफ्ते 9.5, ऐसे 9.0, फिर 9.0, 1 महीने में आप उसको शिफ्ट करो, क्योंकि तब तक आपका बॉडी ऑलरेडी वो कर गया होगा, अल्कलाइन ऑलरेडी वो झेल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको जैसे पानी पीते हो आपको प्रॉपर स्कूल पास हो, ठीक है, आपको यूरिन बार बार आ रहा है, ठीक है, कोई आपको एसिड नहीं हो रहा, गैस्ट्रिक नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आपको बहुत बढ़िया लग रहा है, महसूस हो रहा है, इसका मतलब पानी आपको सूट कर गया है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो पूरा जिंदगी भर। बच्चों के लिए पानी नहीं देना है 6 महीने तक कोई बच्चों को पानी नहीं देना है, क्योंकि माँ का दूध अमृत होता है। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ पहले, माँ का दूध अमृत होता है, उनको बच्चों को सिर्फ दूध ही दीजिए माँ का। और सभी मदर के लिए सैल्यूट है, सभी मदर के लिए सैल्यूट है सर। उनके सिवा जहाँ पे बोलते नहीं वो हैं, तभी हम यहाँ पे आए हैं, सभी मदर को। और 6 महीने के बाद 3 साल के बाद आप 7.0 पानी दे सकते हैं, ठीक है। 3 ईयर के बाद, 3 साल के बाद आप 8.5 चालू कर सकते हैं, 9.5 भी चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पानी फॉलो नहीं करते, तुरंत हमने खाना क्या पानी पी लिया, तो थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ता है। तो आप हमेशा 7.0 दे सकते हो, 8.5 आप मॉनिटर करके दे सकते हैं। कैंगन वाटर को कभी फ्रिज में नहीं रखना है, उसको उनको कोल्ड में, उनको फ्रीजिंग नहीं करना है, उसको बॉइलिंग भी नहीं करना। क्यों? ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उनकी क्वालिटी है, ठीक है। तो हमको तो तभी तो कैंगन लिया है कि हम लोग क्वालिटी पानी पिए। तो आप क्या करना, अगर आपको बॉयल पानी, आपको समर में आपको ठंडा पानी चाहिए, आप 7.0 पानी को थोड़ा सा फ्रिज में रख देना, उसको आप निकाल के थोड़ा सा मिक्स 9.5 में, फिर आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसका क्वालिटी खराब नहीं होगा। फिर अगर आपको ठंडी में गर्म पानी चाहिए, 7.0 पानी को थोड़ा बॉयल कर लेना, फिर उसको 9.5 मिक्स करके उसको पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हेल्दी टिप्स, सर सब कुछ हो गया, हेल्दी टिप्स तो देना ही देना है। अगर आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हो, चाय ज़्यादा पीते हो या कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, तो मेरा रिक्वेस्ट है हमेशा कैंगन वाटर 5 मिनट पहले 1 गिलास पी लीजिए, ठीक है। और हमेशा उसके बाद 15 मिनट बाद 1 गिलास कैंगन वाटर पी सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल, टी और आपका कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, आदमी डिहाइड्रेशन मर भी सकता है। तो अगर आपने ये कर लिया, आपको खतरा कर जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये तीनों चीज़ आप कर सकते हो, 5 मिनट पहले 1 गिलास कैंगन वाटर, 15 मिनट बाद 1 गिलास कैंगन वाटर, बस। हमेशा ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 4 घंटा गैप, लंच में डिनर में 6 घंटा गैप, ये नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, कोई इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं बता। तो ब्रेकफास्ट और लंच में 4 घंटा गैप, लंच में डिनर में 6 घंटा गैप, और डिनर के बाद अगले दिन जो आपका ब्रेकफास्ट 12 घंटा गैप, ये गैप होना चाहिए।
इसके बीच में कुछ नहीं खाना, सिर्फ कैंगर वाटर पीना, कुछ नहीं खाना। अगर आपने खा रहे हो तो खाने क्या दिक्कत होगा? एक तो आप थोड़ा सा मान लीजिए चॉकलेट खा लिया, मान लीजिए मैं अभी नाश्ता किया हूँ 8 बजे, मैं 9 बजे चॉकलेट खा लिया, मान लीजिए ऐसा लोग करते हैं, गलत है। चॉकलेट खा लिया तो चॉकलेट को थोड़ा सा खा लिया आपने, उसको तो पेट क्या बोलेगा वो नहीं देखता कि क्या है, खाना गया कुछ भी गया वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करेगा, ठीक है, वही क्वांटिटी में, और पैनक्रियास का इंसुलिन सिक्रेट करेगा, पैनक्रियास इंसुलिन सिक्रेट करेगा। तो बार बार ऐसा होगा, आपने खाया थोड़ा सा तो ऐसे सिक्रेट होगा, ऐसे बार बार होगा, आपको अल्सर हो सकता है, ठीक है, बाद में कैंसर भी हो सकता है। अगर आपने थोड़ा सा खाया इंसुलिन सिक्रेट होगा, इंसुलिन बार बार सिक्रेट होगा तो आपको क्या होगा, शुगर, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो आपको दवाई काम नहीं करती। लोग क्या बोलते हैं, सर दवाई नहीं काम कर रहा है सर, तो आपने दवाई पी रहे हो, पता नहीं दवाई काम ही नहीं कर रहा है, शुगर बढ़ता जा रहा है, क्यों? आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुका है, क्योंकि आप बार बार जो खाना बीच में खा रहे हो आपको सिर्फ पानी पीना है, कैंगर वाटर, ठीक है, 4 घंटे में कैंगर वाटर, सिर्फ लंच से डिनर में सिर्फ कैंगर वाटर बीच में, और डिनर के बाद ब्रेकफास्ट में सिर्फ कैंगर वाटर, इसके बीच में कुछ भी नहीं खाना। आपने बस ब्रेकफास्ट खाया, जो भी खा लिया आपने खा लिया, लंच में फिर 3 बार खाना, एक बार स्किप कर दो, जिसको ज़्यादा मोटापा है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, तो ये एक बार स्किप करके दो सर, आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग करने की जरूरत भी नहीं है, इतना भी करो ना, पूरा मेंटेन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पानी बस पियो। एक रेड सॉन्ग क्या है? अगर आपको है हेल्दी रहना, अगर आपको है हेल्दी रहना तो आधा किलो खाना, अगर आपको है हेल्दी रहना तो आधा किलो खाना, 3 लीटर पीना, 30 मिनट पसीना और 6 घंटा सोना। अगर आपको है हेल्दी रहना तो आधा किलो खाना, 30 लीटर पीना, 30 मिनट पसीना और 6 घंटा सोना। आधा किलो खाना के अनुसार मैं चावल दाल नहीं बोल रहा हूँ, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना है, कितना? 250 ग्राम खाना है ब्रेकफास्ट से पहले फ्रूट्स, और 250 ग्राम खाना है सलाद, मतलब वेजिटेबल्स, वो भी रॉ कच्चा, लंच से पहले, ठीक है, आधा किलो खाना हो गया आपका। 3 लीटर पीना सर, 3 पीना मतलब मैं नहीं बोलूँगा आपको कोई दारू पीना है, 3 लीटर कैंगर वाटर पीना सर, दारू नहीं पीना, 3 लीटर आपको कैंगर पीना है, तो कैसे पीना? 1 ग्लास हेल्दी बॉडी में 10 ग्लास खाने से 1 घंटा 2 घंटा, तो ये आपका 12 ग्लास। फिर 30 मिनट पसीना, मतलब 30 मिनट एक्सरसाइज रोज आपको करना है, एक्सरसाइज करोगे सर बहुत बढ़िया, ठीक है, एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा। आपने एक्सरसाइज किया, पहले क्या है स्टार्टिंग डायनामिक और फिर स्ट्रेचिंग। स्टार्टिंग मतलब आपका मसल पावर चलना पड़ेगा, जैसे आपको थोड़ा सा पुशअप पुलअप कर लिया, वो एक हो गया, वो 10 हो गया। फिर डायनामिक मतलब थोड़ा जॉगिंग कर लिया, घर पे ही, कोई जिम तो ज़्यादा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घर में भी कर सकते हैं, थोड़ा रनिंग कर लिया, जॉगिंग कर लिया, डायनामिक कर लिया 10 मिनट। स्ट्रेचिंग मतलब थोड़ा सा आप जैसे करते हो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, वो थोड़ा कर लिया, मैंने फोटो डाल दिया, ये आपको 10 मिनट कर लिया, 30 मिनट हो गया आपका, तो आपका हो गया 30 मिनट पसीना। 6 घंटे सोना, मतलब 2 घंटा डीप स्लीप, ठीक है, साउंड स्लीप, और 4 घंटा आपका लाइट स्लीप, 6 घंटे आपका सो गए तो बढ़िया। इसका मतलब आधा किलो खाना, 3 लीटर पीना और 30 मिनट पसीना और 6 घंटा सोना, तो हेल्दी जीवन जीना। Thank you so much.